आज हिंदी दिवस है। यह एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। हिंदी के पुराने संस्करण हिंदुस्तानी, हिंदवी और खड़ी बोली थी जो 10वीं शताब्दी ईस्वी में बोली जाती थी। दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस उन लोगों द्वारा एक त्योहार की तरह मनाया जाता है जो हिंदी पसंद करते हैं एवं हिंदी बोलते हैं। साथ ही यह युवाओं को उनकी जड़ों और संस्कृति के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। देवनागरी लिपि पर लिखी गई हिंदी का वास्तविक रूप धारण करती है जिसे भारत के संविधान ने अपनाया था। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। आइए इस अवसर पर हम हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ युवा छात्रों, शिक्षकों और इसके साथ साथ कुछ समाज सेवियों की प्रतिक्रियाएं एवं उद्गार सुनते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शंकर, शोधार्थी, हिंदी भवन, विश्व भारती। आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। हिंदी केवल हमारी भाषा नहीं अपितु हिंदी माँ के समान है जो पूरे देश की भाषाओं को, पूरे देश को एक समृद्ध साहित्य प्रेषित करती है। हिंदी हम सब संकल्पित हों इस भाषा का संपूर्ण वैश्विक पटल पर प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ सभी समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन और मेरा प्रणाम। मैं अनन्या पाल अपनी हिंदी को मातृभूमि की मातृभाषा, समरसता और समन्वय की सरल, सच्ची और खरी भाषा के रूप में बहुत आदर देती हूँ। मुझे इस भाषा की अंगुली पकड़कर ककहरा सीखने और जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख मिली है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदी पढ़ती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, हिंदी लिखती हूँ और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, आज हिंदी दिवस है और इस हिंदी दिवस के शुभ मौके पर आप सभी महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गर्व है हिंदी पर और हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं। हम हिंदी भाषी हैं और हम हिंदी में लिखते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। आप भी हिंदी बोल करके देखिए, आप भी हिंदी लिख करके देखिए, अच्छा लगेगा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। आप अंग्रेजी को जितना महत्वपूर्ण समझते हैं, हिंदी कहीं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी में एक मिठास है, हिंदी में अपनापन है, हिंदी में आपसी संबंध जोड़ने की ताकत है। आप अंग्रेजी में मे आई कम इन सर बोलते हैं, आप हिंदी में बोल करके देखिए। प्रवेश की आज्ञा है श्रीमन, कितना अपनापन है, कितना मिठास है, बोल करके तो देखिए। हिंदी बोलने से दिल में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, इसे कमजोर नहीं पड़ने दें। हिंदी बोलें, हिंदी लिखें, बस हिंदी का सम्मान करें। आपसे यही विनती है। नमस्कार। नमस्कार, मैं शुभम कुमार शर्मा, ग्राम मितमा, पोस्ट थाना सिनाव, जिला नालंदा, राज्य बिहार का निवासी हूँ। आज हम आपके बीच हिंदी की महत्ता के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। हिंदी आज 14 सितंबर को दिन हम राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी का इतिहास उतना पुराना नहीं है। हिंदी का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज किसान आंदोलन तक हिंदी उसमें हथियार बन के उभरी है। हिंदी की रचनाओं में दुष्यंत कुमार जैसे जियाले सपूत जब अपनी
रचना आपको, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो जो युद्ध की पूरी रणनीति, और चाहे वो युद्ध की पूरी रणनीति हो, भाईचारे हो, बंधुत्व हो, मित्रता हो, कर्म की प्रशंसा हो, ये हो जाए या उर्वशी हो एक प्रेम प्रसंग। हिंदी हर क्षेत्र में हम साहित्य के माध्यम से किसी भी न किसी माध्यम से हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। हिंदी आम जन की भाषा है, विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। हमारे देश में लगभग हर स्टेट में हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषी तो रहते ही हैं हर जगह। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी से प्रेम रखते हैं, जो हिंदी की प्रगाढ़ता को समझते हैं, उनके लिए एक त्यौहार से कम नहीं है। आज स्कूलों, कॉलेजों या बहुत सारे कार्यालयों, ऑफिसों में हिंदी दिवस के अवसर पर कविताएं होती है, काव्य पाठ होती है, साहित्य प्रतियोगिताएं होती है, लेखनी की प्रतियोगिता होती है। इसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में राजनीति की अड़चनें आई, जिससे हिंदी तो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, लेकिन जनमानस की सबसे सशक्त भाषा बन गई, सबसे सरल भाषा बन गई। हिंदी एक भाषा नहीं, एक बंधन है जो एक दूसरे को बांधती है। नमन है हमें उन हिंदी के जियाले सपूतों की, जो हिंदी की प्रकाष्ठा को इतनी ऊंचाई तक ले गए। हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ लाइनें हिंदी पर लिखी है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। निज भाषा उन्नति मिले सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं होश। हिंदी की प्रकाष्ठा काफ़ी ऊंची है। हमारी और आपका कर्तव्य है कि हम हिंदी को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। से निकले रत्नों का सहारा लेकर इस देश के लोग सुपरस्टार कब बन जाते हैं, वहाँ हिंदी के लिए पुनरुद्धार जैसे शब्दों की आवश्यकता है। हिंदी अपने आप में सशक्त और सक्षम भाषा है। इस भाषा को और समृद्ध बनाने के इसके विपुल साहित्य का निरंतर पालन करने से हिंदी को और समृद्ध कर सकते हैं। हिंदी को देश की आम जनमानस की भाषा बना सकते हैं। आइए आज के दिन यह हम संकल्प लें कि हिंदी को कैसे हम पूरे देश की भाषा और एक देश, एक इंसान, एक संविधान, इसको एक भाषा कैसे समृद्ध करें। आज से हिंदी में पाँच वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रमाणित मनोकामना इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। अनुभवी डॉक्टर, 24/7 इमरजेंसी एवं एम्बुलेंस सेवा, जांच, दवा इत्यादि की बेहतर सुविधा, प्रसव की उत्तम सुविधा, ओपीडी और आईपीडी की सुविधा, स्टेट ऑफ आर्ट नर्सिंग फैसिलिटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, सीसीयू की सुविधा। हमारा सपना स्वस्थ बिहार अपना।